दोस्तों नमस्कार। क्या आप काशी में हैं? काशी में लोग मोक्ष की प्राप्ति करने आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सफल होना भी एक मोक्ष की प्राप्ति है। तो हम लोग सफल होने के लिए आए हैं, बात तो बिल्कुल सेम है। थोड़े समय के लिए बैठ जाइए, थोड़ी देर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो जलवा आज आप लोगों ने किया है ये काशी में अक्सर होता रहता है, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आज आप सब लोग बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां खुद के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, कभी दिन था कि हम लोग बैक टू बैक 3 दिन 4 दिन जश्न काशी का प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन आज इस काशी का जलवा इतना जबरदस्त हो चुका है कि आज एक एक दिन में 2-2 स्टेशन में 2-2 हॉल बुक हैं और 2-2 हजार लोग बैठ के वहां पे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। ये जलवा आ चुका है। अब यहां कहां से लोग आए हैं? बिहार वाले कितने हैं? अरे वाह, मुझे लग तो रहा था कि बिहार वाले जरूर होंगे यहाँ। जो धमाका आप लोग कर रहे थे उससे लग रहा था। और वाराणसी से कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। यूपी वाले कितने? यूपी वाले वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके उस जज्बे को सलाम, आपके उस इमोशन को मैं सैल्यूट करता हूं, जिस जज्बे और इमोशन के साथ पिछले 3 से 4 घंटे से आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं और न सिर्फ इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि इस प्रोग्राम की जो छवि आज आपको दिखाई जा रही है, एक से बढ़ के एक अचीवमेंट जो लोग यहाँ पे बता रहे हैं, उन अचीवमेंट को आप एक मिसाल के रूप में अपनी जिंदगी के साथ अटैच कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये शपथ ले लिया होगा कि जिंदगी आज हमारी भी वैसी है जैसे भूषण जी की थी, हमारी भी जिंदगी वैसी है जैसे आज हमारे सीनियर लीडरों की थी। अब जब मेहनत करके इन्होंने अगर इतनी बड़ी सक्सेस यहाँ से हासिल किया है, तो आज प्लेटफॉर्म वही है, प्रोडक्ट वही है, अपलाइन वही है। आज आपको विश्वास लेके जाना चाहिए कि अगर मेहनत करोगे तो वैसी जिंदगी आप सबकी भी जरूर होनी चाहिए। कितने लोगों को यह विश्वास है? पक्का है विश्वास? दोस्तों, मैं जब जब वाराणसी के अंदर आता हूं, मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं और उत्साहित भी हो जाता हूं, क्योंकि ये वो धरती है जिस धरती पे हम लोगों ने एसलीपीएस वेलनेस का आगाज किया था, एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत किया था। यहां से लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से होटल लेमन ट्री में बैठ के मैं, हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर, हमारे महागुरु महिपाल सर ने एक कमिटमेंट लिया था कि इस AWPL के झंडे को पूरे हिंदुस्तान तक लेके जाएंगे और लोगों के घर घर से इस बीमारी और बेरोजगारी जैसी भयंकर राक्षस को दूर भगाएंगे। और 2016 की वो शुरुआत आज पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति बन के खड़ी हो चुकी है, माय डियर फ्रेंड। और खुद नसीबी ये है कि वो शुरुआत इस काशी के धरती से हुआ था। आज जो जलवा आप देख रहे हैं, जब शुरुआत हुई थी तो ऐसे जलवे नहीं थे। 2016 में जब हमसे कोई पूछता था कि सर प्रोडक्ट आपके कैसे हैं, तो हम बोलते सर बहुत अच्छे। लोग बोलते थे प्रमाण क्या है, तो हम बोलते थे दिया है, कुछ दिन में आने वाला है। अब आप सोचिए, उस समय काम करना आसान था या आज काम करना आसान है? जब गूगल में यूट्यूब पे AWPL प्रोडक्ट रिजल्ट डालते हो तो गूगल हैंग हो जाती है, इतने सारे रिजल्ट निकल के आते हैं।
यस या नो? तो तब आसान था कि अब आसान है? अब आसान है ना? हमसे कोई पूछता था सर कंपनी में टॉप अचीवर कितना कमाया, इसका कोई प्रमाण है क्या, आईडी खोल के दिखाओ। तो हम दिखा नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास उतने बड़े अचीवर्स नहीं थे। कंपनी के टॉप अचीवर्स हमारे महिपाल सर उस समय 10 लाख 12 लाख की टोटल इनकम पे थे। तो हम लोगों को ये बताते थे कि 18 लेवल का प्लान है 70 करोड़ का, आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन विश्वास करो जो टिकेगा उसका आएगा। तब आसान था या आज आसान है जब हर गली में डायमंड भरे हुए हैं, जहां एक लीडर किसी विरोधी के मुंह पे ताला लगा देता है, जब AWPL के वेबसाइट पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लाखों रुपए वीक की चेक दिखा देता है। अब आसान था, अब आसान है। अभी आसान है ना? लोग बोलते थे कि हमें विश्वास नहीं होता, यहां से जिंदगी बदल सकती है क्या? तो हम बोलते थे हमें विश्वास है हमारी बदलेगी, और न सिर्फ हमारी बदलेगी बल्कि हमारे साथ आए हुए लोगों की भी बदलेगी। हम गाड़ियों से बिजनेस करते थे, बाइक से बिजनेस करते थे, लोगों के पास ठंडी में मिलने जाते थे, हमारी हालत भी वैसी थी, हमारे अपलाइन की भी हालत वैसी थी। एक हॉल बुक करके सेमिनार करने में हमें 10 बार सोचना पड़ता था कि खर्च कितना आएगा। एक वो समय था और एक आज समय है कि जब इसी वाराणसी की धरती पे 5-5 हजार लोगों का शो एक एक दिन में 2-2 बड़े बड़े हॉल बुक करके लोग कर रहे हैं, और फिर भी बाहर गेट तक भीड़ बैठी हुई है, लोगों को बैठने की जगह नहीं है। ये जलवा आज के समय में हो रखा है। बताइए तब आसान था या अब आसान है? पहले हम लोगों को सपना दिखाया करते थे सन 2016 में कि आपकी गाड़ी आएगी, लग्जरियस गाड़ी आएगी, और शायद हमें नाम भी नहीं पता होता था कि लग्जरियस गाड़ी कौन कौन सी होती है। मोटा मोटी ऑडी, BMW, मर्सिडीज, यही 3 नाम जानते थे। तो कोई पूछता था कौन आएगी तो ऑडी बोलते थे, मर्सिडीज आएगी, BMW आएगी। इसमें भी अलग अलग मॉडल होते हैं, हमें भी नहीं पता था। लोग बोलते किसी की आई, तो हम बोलते थे अभी नहीं आई, लेकिन 1-8 साल बाद आएगी। और वही आज का समय जहां पे 2026 की शुरुआत एक एक दिन में 4-4 लग्जरियस गाड़ियों की चाबी बांटते हुए हो रही है, जहां हर 2 दिन में एक गाड़ी की डिलीवरी हो रही है। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक नंबर 8990 की गाड़ियां, आज पूरे हिंदुस्तान में 350 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां मार्केट में दौड़ रही है। आप मुझे बताइए तब समझाना आसान था कि अब समझाना आसान है? हाँ जी, अब आसान है। आज किसी को यह बताना मुश्किल नहीं है कि जिंदगी बदलती है, क्योंकि आज प्रोडक्ट की रिजल्ट है शानदार, क्योंकि आज हमारे पास लोगों की घर घर में अचीवमेंट है शानदार। आज साधारण से साधारण लोगों की जिंदगियां बदल रही है। मेरे दोस्त, AWPL इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ऑफिसर भी अपनी नौकरी छोड़ के आता है और 3 से 4 साल काम करता है, और SLPS वेलनेस का ब्लैक डायमंड बन जाता है, रॉयल डायमंड बन जाता है, और 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीने की इनकम पाता है। और वहीं एक गरीब किसान का बेटा जिसके परिवार की इनकम 5,000 हुई करती थी, वो इंसान इस अपने व्यापार की शुरुआत करता है और 3 से 4 साल में वो भी 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना पाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां एक हाउसवाइफ जिसका कोई पहचान नहीं था, जिसके बारे में लोग बोलते थे कि तेरा जन्म सिर्फ बच्चे पालने पोसने के लिए हुआ है, वो हाउसवाइफ एक सपना देखती है खुद की पहचान बनाने का, और 3 से 4 साल SLPS वेलनेस में अपने सीनियर के गाइडलाइन में काम की शुरुआत करती है, और आज डायमंड का खिताब अपने सर पे पाती है। 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना वो भी कमाती है। वो डिफरेंस क्रिएट किया SLPS वेलनेस ने। तो तब बताना आसान था कि आज बताना आसान है? उस समय मुश्किल था, लेकिन फिर भी सिर्फ एक संकल्प था हमारे साथ, एक विश्वास था हमारे साथ, एक पॉजिटिव सोच थी, और वो सोच ये थी कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, हमारा काम देश के और जनता के हित के लिए है, हमारा काम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए है। हम लोगों के घर घर जाया करते थे अपने प्रोडक्ट लेके। 6 प्रोडक्ट हुआ करते थे उस समय हमारे पास। अपने प्रोडक्ट लेके जाते थे और प्रोडक्ट के बारे में बताते थे।
प्रोडक्ट दे दे के आते थे, लोगों के घर घर जाते थे। इतनी फ्रेंचाइजियां भी नहीं थी जितनी आज मार्केट में है। एक विश्वास था कि प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, लोगों की समस्या दूर होगी तो हमारे भी समस्या जरूर दूर होगी। और वही काम 2026 में 2016 में इस वाराणसी से शुरुआत हुआ था मेरे दोस्त। जहां 10 लोगों की गैदरिंग करना मुश्किल होता था, जहां 100 लोगों का शो करना मुश्किल होता था, आज पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार बन चुका है। यह ताकत है इस इंडस्ट्री की। आज कितने लोगों की रिजल्ट आई है यह गिनना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा AWPL के प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है। आपका घर घर मोहल्ला मोहल्ला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रोडक्ट खा खा के बताता है कि प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं। यस या नो? अरे जितने लोगों के घर में रिजल्ट है, अगल बगल में रिजल्ट है, वो तो हाथ उठा के बोल दो रिजल्ट है या नहीं है। आप लोगों के घर परिवार में रिजल्ट आया या नहीं आया? और जब लोग हमारे प्रोडक्ट को खाते हैं और जब उनकी 20-20 साल की समस्याओं में समाधान मिलता है, लोगों की 8-8 साल की समस्याओं में समाधान मिलता है, ऐसी माएं जिनको इस समाज ने, ऐसा दंपति जिसको उनके परिवार वालों ने निर्वंश बोल दिया था, माता को लोग ताना दिया करते थे, ऐसी माताएं जो डॉक्टरों के पास इलाज करवा के परेशान हो चुकी थी क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसी माताओं के घरों में SLPS वेलनेस के प्रोडक्ट हमारे फाइटर्स लेके जाते हैं। जहां 20 साल 15 साल 16 साल में मेडिकल साइंस जवाब दे रहा था, वहां SLPS वेलनेस और आयुर्वेद ने चमत्कार किया और 3-3 6-6 महीने में लोगों के घर में रिजल्ट आए हैं। ऐसा हुआ ही नहीं हुआ है? अरे बोलो, हुआ है तो साथ दो। यस या नो? यस। ऐसे बुजुर्ग जिनके घुटने का ऑपरेशन होने वाला था, अगर अमीर था तो इस बात से परेशान था कि ऑपरेशन के बाद पता नहीं हो क्या होगा, और जो गरीब था इस बात से परेशान था कि पैसे कहां से आएंगे। अमीर डिस्ट्रैक्ट होता था उस हाई लेवल की ऑपरेशन से, और गरीब परेशान रहता था कि पैसे नहीं है, कैसे होगा, क्या जिंदगी लंगड़ते हुए चली जाएगी। और ऐसे घरों में हमारे ये फाइटर्स, आप लोगों ने ऑर्थोडॉग, थंडर ब्लास्ट जैसी जड़ी बूटियां लोगों के घरों में दिया, और लोगों के जहां ऑपरेशन में 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए खर्च होने वाले थे, लोगों की ऑपरेशन टली है और आज वो लोग साइकिल चलाते हुए दिखाई देते हैं। बताओ ऐसा रिजल्ट है या नहीं है? है या नहीं है रिजल्ट? अरे सच का साथ तो दो, है तो बोलो, है रिजल्ट? ये कमाल है हमारे प्रोडक्ट का। ऐसे बच्चे जिनको इस समाज और सोसाइटी ने मान लिया था कि परमात्मा ने उन्हें गूंगा और बहरा बन के जिंदगी जीने के लिए ही मानव रूप में जन्म दिया है। लोग बोलते थे शायद इसने कुछ पाप किया होगा, इसलिए परमात्मा ने इसकी जुबान छीन ली, इसे ना सुनाई देता है न ये बोल सकता है। ऐसे बच्चों के पास हमारे ये फाइटर्स SLPS वेलनेस का किड डॉग और ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट लेके गए, और जहां पे 13-13 साल के बच्चे गूंगे और बहरे थे, SLPS वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करने के बाद आज वो बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। है या नहीं ऐसे रिजल्ट? ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? आज हमारे किसान मजबूर हो जाते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए, अपनी खेती की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट यह होता है कि बेचारों की 2 साल 4 साल 5 साल की तो फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन उनकी जमीन, जो जमीन उनके परिवार का पालन पोषण करने वाला था, उस खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल के बाद वो जमीनें बंजर हो जा रही है, और धीरे धीरे वो केमिकल्स भी काम करने बंद कर दे रहे हैं, और एक किसान उदास होके, जो पूरे धरती को अन्न खिलाने वाला किसान होता है, मजबूर होकर 5-10 हजार की नौकरी की तलाश में अपना गांव घर छोड़ के शहरों में चला जाने लगा था। ऐसे किसानों के पास SLPS वेलनेस के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पहुंचे हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जिसमें केमिकल नहीं है, और ऐसे किसानों ने SLPS वेलनेस के खाद इस्तेमाल किए हैं, और न सिर्फ अपनी फसलों की उपजाऊ कैपेसिटी को बढ़ाया है,
बल्कि अपनी जमीन को भी बंजर होने से बचाया है। जब आज उन किसानों के चेहरे पे एसलीपीएस प्रोडक्ट को हाथ में लेके हंसती हुई उनकी जब मुस्कुराहट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद महादेव ने किसी अच्छे काम करने के लिए हमें काशी से शुरुआत करवाया था। ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? यस या नो? एक बच्चा पीता है गाय का दूध, बोला जाता है अमृत होता है, लेकिन हम इंसान लालच में इतने अंधे हो गए थे कि लोग आज उस दूध को निकालने के लिए खतरनाक जहर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो दूध अमृत हुआ करता था वो विषाक्त होता चला जा रहा था। कारण ज्यादा दूध, ज्यादा सेल, ज्यादा मुनाफा। ये समाज भूलने लगा था मुनाफे के चक्कर में कि वो दूध कोई छोटा बच्चा पिएगा 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस के वेटनरी प्रोडक्ट ने न सिर्फ गाय और भैंसों की दूध की कैपेसिटी को बढ़ाया है, बल्कि उनकी फैट कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया है। जहां बिना केमिकल खिलाए भी दूध की कैपेसिटी बढ़ी, आज उनके घर में इनकम भी आई और अच्छा दूध पिलाने से दुआएं भी आ रही है। ऐसा हुआ है नहीं हुआ है? यस या नो? जब ये समाज पश्चात सभ्यता को कॉपी करने में इतना मदमस्त हो चुका था कि लोग चाहते ना चाहते हुए भी ऐसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर करना शुरू कर चुके थे, जिससे कुछ क्षण के लिए तो खूबसूरत दिखते थे, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक साबित होते थे और बाद में लोगों के चेहरे में बहुत सारी इन्फेक्शन हो रही थी। ऐसे समय में एसलीपीएस वेलनेस के ब्यूटी केयर प्रोडक्ट ने, हर्बल केयर प्रोडक्ट ने न सिर्फ लोगों को खूबसूरती दी है, बल्कि उनकी चेहरे पे एक चमचमाती हुई मुस्कुराहट भी दी है। ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? यस या नो? ये काम करके, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देके, एक किसान की जिंदगी संवार के, एक किसान की इनकम बढ़ा के, एक गरीब इंसान की जिंदगी को 5 साल बढ़ा के, अगर कुछ पैसे कमा के खुद की कैरियर बनाने का मौका मिल जाए तो मुझे बताओ ऐसा काम बेहतरीन हो सकता है नहीं हो सकता है? और यही तो काम किया है दोस्तों आप सिर्फ सबने मिलके। और मैं चाहता हूं इस बेहतरीन काम के लिए आज ये जो जश्न काशी मन रहा है, इस जश्न काशी का हॉल गूंजना चाहिए। हम सबके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार मतलब जोरदार। ये है असली जश्न, ये तालियां हैं असली जश्न जो आज आप बैठ के यहां मना रहे हो। थैंक यू। आज जब मैं आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखता हूं तो मुझे खुद पे गर्व फील होता है। दोस्तों मैं कभी नहीं बताता मैंने कितना कमाया, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। मुझे मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से इतनी अच्छी एजुकेशन मिली थी कि अगर मैं चाहता तो इसी वाराणसी के अंदर से पढ़ लिख के करोड़ों का सेटअप डाल सकता था, करोड़ों का व्यापार कर सकता था। लेकिन मैंने चूज किया था आज से 9-10 साल पहले कि मुझे सिर्फ अपने और अपने परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं चाहिए, मुझे तो आम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। और उस सोच के साथ शुरुआत किया था एसलीपीएस वेलनेस की। मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है कि मैंने यहां से करोड़ों रुपए कमाए हैं। मैं आज महीने का लाखों रुपए की इनकम लेता हूं, लेकिन मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है जब एक गरीब किसान का बेटा ला के स्टेज पे बोलता है कि मेरे परिवार में खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन धन्य हो एसलीपीएस वेलनेस, इस बिजनेस के साथ जुड़ के आज मेरा परिवार महीने का 4 लाख रुपए कमाता है। ये मेरे लिए गर्व का बात है। ये बड़ी गर्व की बात है कि जिस बनारस के धरती में आज से पहले 50-100 लोग विश्वास नहीं किया करते थे,
जब हम होटल में मीटिंग करते थे तो 50-100 लोगों की भीड़ नहीं आती थी। उसी वाराणसी के अंदर 160 से ज्यादा डायमंड खड़े हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इससे बड़ा परिणाम, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको और क्या चाहिए? आप सोच के देखो, आप सोच के देखो कितना बेहतरीन और कितना जबरदस्त काम है हमारा। और आज का शो जो आपने देखा, जहां पे हमारे ब्लू डायमंड्स, हमारे स्टार सफायर, अभी हमारे सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, एमरल्ड, हमारे प्लेटिनम, हमारे गोल्ड, हमारे सिल्वर और बहुत सारे ब्रोंज का भी हम लोग रिकॉग्निशन करेंगे। ये जब स्टेज पे आ रहे थे और इनके चेहरे पे वो मुकुट रखा जा रहा था, खान सर ने तो मुकुट निकाल के भी दिखा दिया, और जब ये मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था कि शायद ये जो सम्मान है बाहर मार्केट में मेहनत के बाद भी नहीं मिलता। लेकिन सोच के देखो हमारा प्यारा कितना बिजनेस है, जहां हम लोगों की मदद करते हैं और उसके बाद लोग हमें सम्मान के साथ भीड़ में सम्मान दिलाते हैं। ये काम है हमारा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आज अगर आपको इस हॉल से कुछ लेके जाना है तो यही उम्मीद लेके जाना, ये विश्वास लेके जाना कि आप अपने परिवार की जिंदगी को कैसे बदल सकते हो। मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, इस हॉल में बैठा हर एक इंसान कोशिश करता है कि उसका और उसके परिवार की जिंदगी बेहतरीन हो जाए। हर कोई चाहता है अमीर बनना, हर कोई चाहता है पैसे वाला बनना, और उसके लिए दिन रात एक करता है, मेहनत करता है। डायरेक्ट सेलिंग ना सही, AWPL ना सही, लेकिन आप सबने अपने और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत जरूर किया होगा या कर जरूर रहे होंगे। यस या नो? कितने लोग मेरे साथ हैं जो मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात। लेकिन सोचने की बात यह है मेरे दोस्त, सोचने का विषय यह है कि सिर्फ मेहनत हमने नहीं किया, हमारे पिताजी ने भी किया था, हमारे दादाजी ने भी किया था, उनके पिताजी ने भी मेहनत किया। लेकिन एक बार सोचो कि हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियां मेहनत करते हुए इस दुनिया से चली गई, लेकिन फिर भी आज हमारी जिंदगी बेहतरीन क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो सिर्फ मेहनत करेंगे तो परिवार बड़ा बन जाएगा। आज एक बात को समझना पड़ेगा आपको कि इस दुनिया में आपकी मेहनत और आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है। आप भी चाहते थे बड़ा बनना, आपके पिताजी भी चाहते थे बड़ा बनना, आपका परिवार का हर एक बड़ा सीनियर सदस्य चाहता है बड़ा बनना और मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सफलता नहीं है। सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उसके पास अपनी मेहनत को इनकेस करने का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर इस हॉल में कोई गरीब परिवार का बच्चा बैठा है और वो सोच रहा है कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं गरीब हूं, मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस्मत खराब होने से गरीबी और अमीरी नहीं होती। गरीबी अमीरी तो इस बात से आती है कि उनके परिवार को, उनके माँ बाप को जीवन में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला या नहीं मिला जो उनकी जिंदगी को बदल सकती थी। यानी आज अगर इस संसार में किसी एक चीज की सबसे बड़ी कमी है जो आपके और आपके सुखद जिंदगी के बीच में है, तो वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। और ये कारण है कि एक रिक्शा वाला पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दिला पाता है, अच्छी जिंदगी नहीं दिला पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसी एक सेक्टर में नौकरी करते हुए पूरे 60 साल गुजर जाते हैं, और उस पूरे 60 साल के पीरियड में, यहां बहुत सारे सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, अपने परिवार को एक जिंदगी दे पाते हैं, अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते। कारण अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी अपॉर्चुनिटी का ना होना। तो मेरे दोस्त सोच के देखो कि आज इस हॉल के प्रांगण में इस फंक्शन के माध्यम से आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने का प्रयास किया जा रहा है, एक ऐसे बिजनेस के बारे में विश्वास दिलाने की आपको कोशिश की जा रही है जहां एक आम इंसान अगर चाहे
तो लोगों की मदद करते हुए थोड़ी मेहनत करे, थोड़े शिद्दत के साथ अगर काम करे तो 4 से 5 साल में अपनी जिंदगी को बदल सकता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, अगर महसूस करते हो तो। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं? कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उनकी हालत एक हाथी जैसी हो रखी है। समझना मेरे दोस्त, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी आप कोशिश नहीं कर पाते। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में ज्वाइन होंगे, 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो गया, लेकिन आज तक वो काम ही नहीं कर रहे होंगे, किसी को बता ही नहीं रहे होंगे। अपलाइन पीछे से परेशान होगा, कुछ कर लो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद विश्वास नहीं है कि उनके घर में भी ऑडी आएगी इस बिजनेस के माध्यम से। उन्हें खुद भरोसा नहीं होता कि उनका परिवार भी करोड़पति बनेगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अगर आप वास्तव में अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं बोलता हूं, आज चुनाव कीजिए, आज चुनाव कीजिए। हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते कि इस दुनिया में पैसा कमाने का और अमीर बनने का एकमात्र रास्ता AWPL ही है। बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में। अगर आप में से किसी को लगता है कि आप पढ़ लिख के अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, जहां एक टैलेंट आपके अंदर विकसित हो सकता है कि कोई इंसान आपसे ऑपरेशन कराने का 20 लाख रुपए आपको चार्ज कर दे, तो मैं बोलता हूं मत करना इस काम को। जाओ ढंग के डॉक्टर बनो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, इस देश की सेवा करो। मैं तो बोलता हूं ये तो आपका चुनाव होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका परिवार, आपकी फैमिली इतनी फाइनेंशियल मजबूत है जो आपको पढ़ा लिखा के सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा लॉयर बना सकता है, जहां यह काबिलियत आपके अंदर है कि अगर आप चाहो तो एक केस का 20 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो, तो मैं बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग, कोई जरूरत नहीं है। एक वकील बन जाओ ढंग के, वहां से भी नाम मिलेगा, वहां भी सम्मान मिलेगा, वहां भी प्रसिद्धि मिलेगी, वहां भी पैसा मिलेगा। अगर आप में से किसी को लगता है कि उसका परिवार इतना समृद्ध है जो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए उसके पेरेंट्स उसको दे दे और उसमें इतना टैलेंट है कि वो कोई बड़ी फैक्ट्री खोल सकता है, 50-100 लोगों को रोजगार दे सकता है, देश का भला कर सकता है, तो मैं बोलता हूं छोड़ो, मत करो इस काम को। जाओ अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लो और फैक्ट्री खोलो। भाई कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग करने की। ये तो चुनाव आपका होना चाहिए, ये तो सोच आपकी होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि वो पढ़ लिख के IAS IPS बन सकता है, देश का सेक्रेटरी बन सकता है, इस देश के लिए प्लानिंग कर सकता है, तो मैं बोलता हूं छोड़ो, मत करो इस काम को। आप जाओ, बन जाओ सेक्रेटरी, इस देश के लिए कुछ अच्छा करो, इस समाज के लिए कुछ अच्छा करो, वहां भी नाम होगा, वहां भी पहचान मिलेगी, वहां भी पैसा मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये सब ऑप्शन 90% लोगों के लिए नहीं होते। मिडिल क्लास, पुअर क्लास के बच्चों के लिए नहीं होते। मैंने देखा है एक गरीब क्लास में पैदा हुआ बच्चा पढ़ने में तेज होता है, लेकिन बड़ा होने के बाद एग्जाम क्रैक करना चाहता है, और जब माँ बाप से बात करता है तो उसका बाप बैठा के समझाता है कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, परिवार नहीं चला सकता, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। कंधों पे बोझ लेके कब तक रेस जीतेगा वो बच्चा? सोच के देखो। और ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार में अगर कोई माता और बेटियां होती हैं तो बचपन से एक माइंडसेट दिमाग में डाल दिया जाता है कि बेटा तुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तू घर चलाना सीख ले, खाना बनाना सीख ले, तेरी शादी किसी अच्छे घर में करा दूंगी, तेरा काम चल जाएगा। यही आपको बताया गया, नहीं बताया गया? समझौता करवा दिया जाता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में। तो दोस्तों मैं बोलता हूं कि अगर आप भी परिस्थितियों के कारण अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, परिवार मजबूत ना होने की वजह से आपको जीवन में कोई बड़ा मौका नहीं मिला, और अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं सपनों को जीना चाहता हूं शुक्ला जी जैसे, फिर भी आप चाहते हो
कि मैं अपने और अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहता हूं, अमित जी जैसे, अवधेश नारायण सर जैसे, तो मैं बोलता हूं आइए, आप सबका स्वागत है डब्ल्यूपीएल में। हम मिलकर काम करेंगे, एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप भी यहां अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आज ये फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, कमजोर हम नहीं होते, कमजोर हम सबकी मानसिकता होती है जो हमें बार बार कमजोर करती है। आपने देखा होगा, जो पालतू हाथी होता है, उस हाथी को एक महावत रस्सी में बांध के, खुट्टे में बांध के रखता है। कभी आपने सोचा कि जिस हाथी के पास इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक चोट में बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ के फेंक सकता है, बड़े बड़े खंभों को तोड़ सकता है, पतली रस्सी में क्यों बंधा हुआ है वो हाथी? क्योंकि उस हाथी को बचपन से उस महावत ने मेंटली टॉर्चर किया था। जब छोटा था हाथी का बच्चा, उसको रस्सी में बांधा था और रस्सी के साइड में कील लगा दिया था। अब जब हाथी का बच्चा जोर लगाता था उस रस्सी को तोड़ने के लिए, तो वो कील चुभता था, जोर लगाता था, वो कील चुभता था। बच्चा था, ताकत नहीं थी। धीरे धीरे वो जख्म जो बना वो दर्द करने लगा। अब जब भी बच्चा जोर लगाता, जख्म दर्द करता, और कुछ दिन बाद उस हाथी के बच्चे के दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि तू कुछ भी कर ले, ये रस्सी नहीं तोड़ सकता, और अगर जोर लगाएगा तो जख्म दर्द करेगा, तेरे को कष्ट झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा है समझौता कर ले और जब भी रस्सी लगे चुपचाप खड़ा हो जाना। हाथी जैसे विशालकाय जानवर को उसकी मानसिकता ने बांध दिया। सच बताओ, हाथी को बांधा किसने? रस्सी ने या मानसिकता ने? मानसिकता ने। अरे सोचिए, आज बैठ के कहीं यही हालत तो हमारी और आपकी भी नहीं हो चुकी है? क्योंकि हम भी जिस समाज में पैदा लिए हैं, उस समाज ने बचपन से लेके हम सबको सिर्फ एक ही शिक्षा दिया कि तेरा जन्म पढ़ लिख के एक छोटी सी नौकरी करने के लिए हुआ है। यस या नो? यस या नो? और प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद भी, इस बड़े सेमिनार को देखने के बाद भी, यहां से जगा हुआ बच्चा जब वापस उस समाज में आप जाओगे और बात करना पापा से, मम्मी से, चाचा से कि चाचा मैं भी ऑडी चलाऊंगा, तो चाचा शाबाशी नहीं, मुंह सूंघेगा, कौन ब्रांड लगा के आया है। होता है नहीं होता है? आपके अपने विश्वास नहीं करते और चार लोग, आपके खुद के लोग आपको गालियां दे सकते हैं। आपका बापू आपको बोल सकता है कि पागलपन छोड़, ढंग की नौकरी ढूंढ ले। हाँ या ना? यस या नो? कहां से मिल रहा है? उस समाज से जहां पैदा लिए हो, वहां से मानसिकता आपकी डेवलप हो रही है। और आज से नहीं, बचपन से। मैं बोलता हूं दोस्त, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो आपको जीवन में एक बार प्रयास करके इस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा। हाथी चाहे तो मुक्त हो सकता है बड़ा होने के बाद उस रस्सी से। बस एक बार उस मानसिकता से ऊपर उठ के उस हाथी को प्रयास करना पड़ेगा। आपको एक बार प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आप कमजोर नहीं हो। आपकी मानसिकता ने आपको कमजोर बना के रखा हुआ है। और इस बात को मैं इस हॉल के सामने प्रमाण के साथ प्रूफ कर सकता हूं। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक चला लेते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बढ़िया। अब कितने ऐसे लोग हैं जो कार चला लेते हैं? थोड़ी संख्या कम हो गई, वेरी गुड। अब कितने ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ा लेते हैं? देखो मेरे भाई, बाइक चलाने पे हंसी नहीं आई आपको? क्यों? क्योंकि बाइक घर में था, आपने चलाया था, इसलिए विश्वास था यार बाइक तो चला ही सकते हैं। कार चलाने पे हंसी नहीं आई आपको? क्यों? क्योंकि घर में कार था या किसी के यहां कार तो देखा था, तो विश्वास था कार आएगी, मैं चला सकता हूं या चलाता हूं। लेकिन हेलीकॉप्टर पे हंसी आ रही है क्योंकि घर में हेलीकॉप्टर नहीं था। हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? लेकिन जरा एक बार अपने टैलेंट के बारे में सोचो। आपने अपने जीवन में हर वो काम किया,
हर वो चीज सीखा जो रिसोर्सेस आपके माँ बाप ने आपको दिया था। बाइक चलाना वो जानता है जिसके घर परिवार में बाइक था, यस या नो? कार चलाना वो जानता है जिसके घर परिवार में कार था, है, यस या नो? यानी अगर आपके घर परिवार वालों ने आपको बाइक दिया, आपने बाइक चलाना सीख लिया, आपको कार दिया, आपने कार चलाना सीख लिया, मेरे दोस्त आप कमजोर नहीं है। अगर आपका खानदान में हेलीकॉप्टर होता तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख सकते थे। तो हम कहां कमजोर हुए, एक बार सोच के देखो ना, कहां कोई कमी है आप में? यहां बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हुई है, बचपन से मां ने सिखाया कि बेटा ढंग का खाना बनाना सीख ले, क्योंकि आपके जीवन का औचित्य खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना पोसना, बड़ा करना, यही दिमाग में डाला गया, यस या नो? अगर आपके बापू ने बोला होता कि बेटा खाना बनाना मत सीख, पढ़ना सीख ले और इतना बड़ा बन जा कि 4 नौकर रख के खाना बनवा सकती है, तो शायद आपको खाना बनाने की नौबत नहीं आती, हाँ या ना? लेकिन आपने वो किया जो घर परिवार वालों ने सिखाया। आज यहां बहुत सारे लोग होंगे जिनको खाना बनाना नहीं आता होगा, मैं भी हूं, मुझे भी नहीं आता, तो आप मेरे से तो ज्यादा टैलेंटेड हो। हाँ, वो बात अलग है कि ये समाज खाना बनाना, घर को संवारने को कोई काम नहीं मानता, लेकिन काम तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वही घर चलाना, वही खाना बनवाना अगर लोग बाहर से करवाते हैं तो 20-25 हजार की नौकरी देते हैं, लेकिन घर की वाइफ को बोलते हैं तू करती क्या है, उसकी कोई पहचान नहीं होती। और उन्हीं मर्द को अगर एक दिन खाना बनाना और घर चलाने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए बोल दिया जाए तो उनकी नानी याद आ सकती है, हाँ या ना, यस या नो? लेकिन उन माताओं बहनों को क्या बोल देता है ये समाज, तू करती क्या है? ये सिर्फ सोच की बात है, लेकिन एक बार अंदर से सोचिए, आपको माँ बाप ने खाना बनाने के लिए बोला, आपने खाना बनाना सीखा, घर संवारने के लिए बोला, आपने घर चलाना सीखा। अगर माँ बाप के पास 100-200 करोड़ होते और आपको कंपनी चलाना सिखा दिए होते तो इस हॉल में बैठी हर एक महिला किसी कंपनी की सीईओ होती और खुद की गाड़ी चला सकती थी, खुद की कंपनी चला सकती थी, यस या नो? महिलाएं बताइए, अरे आज तो अपने लिए आवाज उठा लो, यस या नो? आप कुछ भी कर सकते थे, आपका खुद का सम्मान हो सकता था, खुद का पहचान हो सकता था। आप किसी की मम्मी के नाम से नहीं जाने जाते, किसी की वाइफ के नाम से नहीं जाने जाते, किसी की बेटी के नाम से नहीं जाने जाते, बल्कि आपके नाम से लोग जाने जाते, लेकिन मौका नहीं मिला। यही बात है ना, यही बात है ना? मौका नहीं मिला, इसलिए विश्वास नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज एसलीपीएस वेलनेस आपको मौका देती है कि अगर आप चाहो तो अगले 4 से 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करके, काम करके अपनी खुद की पहचान बना सकते हो, खुद की गाड़ी ड्राइव कर सकते हो और खुद का इतिहास बना सकते हो। बस आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। कितने लोग कर सकते हो? अरे ऐसे नहीं, हुंकार के साथ आवाज आनी चाहिए, ये हॉल हिलना चाहिए। कर सकते हो खुद पे विश्वास, कर सकते हो खुद पे विश्वास। अगर कर सकते हो मेरे दोस्त, तो आज लिख लेना कि तुम 100% डायमंड बन सकते हो। मजबूत प्लेटफॉर्म है। अगर आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात बताऊं तो ये ऐसी विश्वास के साथ मैं नहीं बोल रहा हूं। आज हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री अगर कोई है जो आम लोगों को बड़ा बनने का मौका देती है, जो एक गरीब परिवार के बच्चों को सपने देखने का मौका देती है, जो एक हाउसवाइफ को खुद को पहचान बनाने का मौका देती है, तो उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अरे ये बात अलग है, ये बात अलग है कि सरकार की नजर हमारी इंडस्ट्री पे नहीं थी, इसलिए हमारी इंडस्ट्री को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। और
डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारे लोग एमएलए स्कीम स्कैम स्कैंडल चला के इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे थे। लेकिन आज एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सरकार के लिए, क्योंकि 2022 में 2021 में गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल बना के दिया और 2023 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद हम गर्व के साथ कहीं खड़ा होकर बोल सकते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं और हम इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। युग बदल चुका है, युग बदल चुका है मेरे दोस्त। और अभी तो हिंदुस्तान की शुरुआत है, यहां तो पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी टीजर भी रिलीज नहीं हुआ, ये तो पोस्टर दिखा था। क्यों बता रहा हूं? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग गरीब, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग अपॉर्चुनिटी के भूखे और सबसे ज्यादा बीमार लोग हिंदुस्तान में। और हमारा काम लोगों की बीमारी को दूर करना, लोगों की बेरोजगारी को दूर करना और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने का काम है। हाँ या ना? जोर से बोलिए यस। लेकिन दुख की बात और खुशी की बात यह है कि आज हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री मात्र 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। कितना? अब आप बोलेंगे सर दुख की बात क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में मात्र 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, यानी मैक्सिमम लोगों को अभी पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है। यह दुख की बात। और खुशी की बात यह है कि हम सबको पता चल चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री का इतिहास बनेगा तो हम सबका नाम उस इतिहास में टॉप लेवल पर लिखा जाएगा। मेरे दोस्त, छोटा सा देश है थाईलैंड, जहां की आबादी 21 से 22 करोड़ की, और 21-22 करोड़ की आबादी में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 46,000 करोड़ का है। सोच के देखो हम कितने गुना है उससे? 4 गुना ज्यादा लोग, लेकिन अभी टर्नओवर हुआ नहीं। उससे भी छोटा देश है मलेशिया, जहां की आबादी 10 से 12 करोड़ की है और वहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 50 से 60 करोड़ के बीच का है। थोड़ी ज्यादा आबादी 30 से 40 करोड़ की आबादी यूएस की है, और यूएस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 3 लाख करोड़ का है। अरे सोच के देखो फर्क क्या है। अब मैं समझाता हूं। फर्क सिर्फ यह है कि यूएस सरकार ने 60 साल पहले जनता को बोल दिया था कि ये इंडस्ट्री लीगल है, काम करो मजे लो। हाँ या ना? हमारी सरकार ने 2 साल 3 साल पहले बोला है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, जब 40 करोड़ की आबादी 3 लाख करोड़ का टर्नओवर दे सकती है, तो मेरे दोस्त सोच के देखो अगले 20 से 30 साल बाद हिंदुस्तान में जहां 140 करोड़ की आबादी है, मैं वादा करता हूं और इस बात का प्रमाण होंगे वो लोग जो आज से 30 साल 40 साल तक जिंदा रहेंगे, यानी आप या आपकी पीढ़ियां इस बात की प्रमाण होगी कि जब 40 से 50 साल हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगा तो 3 लाख करोड़ नहीं 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी। अब सोच के देखो जब इंडस्ट्री 30 लाख करोड़ की होगी तो बड़ा कौन बनेगा? हाँ, जोर से बोलो, ऐसे करके बोलो। अगर ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, अगर ये बात समझ में आ गई, मैं चाहता हूं जितने लोगों को समझ में आई ताली बजा के बता दो। वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद अब रुकने की जरूरत है या काम करने की जरूरत है? चलने की जरूरत है या दौड़ने की जरूरत है? बोलिए, हाथ उठा के बोलो। समझ में आ रहा है? और एक और अच्छी बात बताता हूं, हिंदुस्तान में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग 2500 से ज्यादा इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, और 2500 कंपनियों में आज के समय में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जो सबसे ज्यादा पे आउट देती है,
जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की रिजल्ट देती है, जिसके सबसे ज्यादा लीडर्स आज के डेट में सक्सेसफुल है, उस कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो नहीं लग रहा है कि हमारी 20 उंगली घी में है और सर कढ़ाई में है? हाँ या ना? यस या नो? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सफलता के लिए जरूरत है अच्छे प्लेटफॉर्म की। यस या नो? और मेरे दोस्त, अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आज आपको इस बात पे गर्व होनी चाहिए, और जब मैं नाम लूं तो गर्व से तालियां बजाना कि आज हम एक ऐसे मेंटर्स के गाइडलाइन में काम करते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार सर एक ऐसे हिंदुस्तान के विजनरी इंसान के अंडर में काम करते हैं जिन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं दिया, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को एक पहचान भी दिलाई है। अरे सोचो, हमारा क्रिएटर जब प्लेटफॉर्म के लिए लड़ सकता है तो हमारे आपके लिए क्या कर सकता है? क्या सोचने की जरूरत है क्या? एस्क्लेपियस वेलनेस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पे एक इंसान जब मेहनत करके या खींच तीर के भी अगर डायमंड बन जाता है तो कंपनी के पार्टनरशिप का हकदार हो जाता है, और कंपनी के टर्नओवर का 1% हर महीने उसको रॉयल्टी आती है। यस या नो? हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में अगर पेंशन कहीं मिलता है तो सिर्फ एक कंपनी है, उसका नाम है, जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, जोर से बोलिए। अब क्या लगता है, यहां करियर बनेगा या नहीं बनेगा? यस या नो? यहां करियर बनेगा नहीं बनेगा? बस यही विश्वास लेके यहां से जाना, यही भरोसा लेके जाना, और अपने भरोसे को काम के रूप में ग्राउंड पे उतार देना। इस बात की गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमारे अपलाइन इतने मजबूत हैं कि अगर आपने इस बिजनेस में बताए हुए कामों को जाके फॉलो किया तो इंसान की बात छोड़ो, अगर कोई गधा भी होगा और सिस्टम के साथ चलेगा वो भी डायमंड बन सकता है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो लिखेंगे एक और नया इतिहास, बनाएंगे काशी के अंदर एक और नया इतिहास। तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या काम है हमारा? कोई रॉकेट बनाना है क्या? बताओ। कोई स्पेशल रेसिपी बनानी है क्या? कोई प्रोडक्ट बनाना है क्या? किसी लोगों को जोड़ना है क्या? नो, हमारा सिर्फ एक काम है, इतने शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की रिजल्ट के बारे में लोगों को बताना और समझाना। बस सिर्फ लोगों को बताना, सिर्फ लोगों को बताना कि हमारे पास ये है और इसके ये रिजल्ट है। सिर्फ बताना हमारा काम है। आसान है कि मुश्किल है? बताइए। और इस हॉल में बैठा कोई एक इंसान, कौन सा एक इंसान है जो प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट आए और उस रिजल्ट के बारे में लोगों को नहीं बता सकता है? अब बताओ, कितने लोग बता सकते हो? बता सकते हो? पक्का? पक्का? अगर बता सकते हो तो आज तालियां बजा लो, क्योंकि आप डायमंड बन सकते हो। बस यही क्वालिटी चाहिए। क्योंकि सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर यहां से जाना और बताना शुरू करना तो एक दिन में रुक मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि ये काम बड़ी सक्सेस का है, और बड़ी सक्सेस अक्सर समय मांगती है। यहां 5 मिनट में नूडल्स बनाने जैसा काम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। ये तो जिंदगी बनाने का काम है, और जिंदगी बनाने में और जिंदगी को संवारने में समय लगता है। बहुत सारे यहां लोग हैं जो ट्राई मारने आ जाते हैं, जो सोचते हैं कि 4 महीने 5 महीने में जिंदगी बदल जाएगी।
अच्छा, ये जो जिंदगी की हालत खराब हुई है कितने दिनों में हुई है? 3-4 पीढ़ियों में। यस या नो? तो 3-4 पीढ़ियों का घाव 3-4 महीनों में कहां से ठीक हो सकता है? अगर इस हॉल में बैठा कोई सोच रहा है तो सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? तो सही सोच क्या है? सही सोच है कि अच्छा प्लेटफॉर्म एसलीपीएस मिलना है तो आज इस हॉल में एक वादा करके जाओ कि अगले 4 से 5 साल तक कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, मैं टिकूंगा, लगातार काम करूंगा, रोज प्लान करूंगा, रोज फॉलोअप करूंगा और एक दिन एसलीपीएस का डायमंड बनूंगा। कितने लोग तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? तो दिखाओगे यहां से जाने के बाद? आज जितने भी लोग यहां नीचे बैठे हैं, आज संकल्प लेके जाओ कि इस बिजनेस में किसी एक इंसान को अपना मेंटर बनाएंगे और उस मेंटर्स के कहे अनुसार तब तक काम करेंगे जब तक आपकी पोजीशन पीछे की चेयर से उठ के आगे की सोफा में ना आ जाए। कितने लोग ये वादा करने के लिए तैयार हैं? किससे करना है वादा? मेरे से नहीं, खुद से। क्योंकि मेरे से करोगे तो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। आया ना? हर शो में आते हैं, हमसे वादा करके चले जाते हो फिर भूल जाते हैं। आज वादा किसी अप्लायंस से नहीं करना, आज वादा खुद से करना है, क्योंकि यह लड़ाई मेरे और मेरे परिवार की गरीबी की है, तो लड़ना और वादा खुद से करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो ये जलवा कहां अब दिखाई देना चाहिए? फील्ड में। और किस रूप में? कॉर्डेलिया क्रूज के रूप में। आया ना? यार हमारी संस्था कितनी अच्छी है। इस दुनिया का हर व्यापारी अपने बिजनेस को सालों में बांट के करता है। साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और फाइनेंशियल प्लानिंग को ट्रैकिंग करने के लिए साल को क्वार्टर में बांटता है। 1 2 3 4 क्वार्टर्स। अब हम ठहरे अनप्रोफेशनल व्यापारी, तो कंपनी जानती थी कि आप ऐसा करने वाले नहीं हो, इसलिए हमारी कंपनी ने हमारे काम को आसान बनाने के लिए क्वार्टरली टारगेट देना शुरू किया और 2026 की शुरुआत और टारगेट के रूप में मार्केट में लॉन्च हो रखा है कॉर्डेलिया। वेरी गुड। कॉर्डेलिया क्रूज का मतलब ये बनारस गंगा पे चलने वाला क्रूज मत समझ लेना कि दूर से यहीं से देख के जाओ, गुरुजी हम तो देख लिए। क्रूज का मतलब हिंदुस्तान का सबसे लग्जरियस प्लेस। अगर हिंदुस्तान में लग्जरी और ऐशो आराम का कहीं अंत होता है तो वो होता है कॉर्डेलिया क्रूज पे। मेरे दोस्त, ये वो क्रूज है जिस क्रूज पे जाने का सपना बड़े बड़े रईस लोग देखते हैं और फिर भी सालों साल में पूरे नहीं हो पाते। रईस लोगों की बात करता हूं मैं, आम गरीब परिवार के नहीं। लेकिन सोचो हम और आप कितने लकी हैं कि हमारी संस्था ने सिर्फ 19 पेयर पे 1900 एसपी पे दिया। हाँ, सिर्फ 1900 एसपी पे आपको मौका दिया है कॉर्डेलिया क्रूज जैसे लग्जरियस प्लेस को एक्सप्लोर करने का। आग लगनी चाहिए अंदर से, आग लगनी चाहिए, क्योंकि क्रूज पे जाना सिर्फ टारगेट अचीव करना नहीं है। क्रूज पे जाना आज इस हॉल में बैठे हुए संकल्प का वो आगाज है जो 2026 के शुरुआत में इस हॉल में बैठ के अपने और अपने परिवार के बेहतरीन जिंदगी को बनाने का हम सब ले रहे हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्योंकि जो संकल्प आप ले रहे हो उसको पूरा होता हुआ उसकी पली कड़ी मैं तब मानूंगा जब इस हॉल में बैठा आज ये संकल्प लेके जाए कि मैं कुछ भी हो जाए कॉर्डेलिया क्रूज में जाके सेल्फी लेके दुनिया वाले को जरूर दिखाऊंगा कि कोई करे ना करे मैं जरूर कर सकता हूं। कितने लोग तैयार हो? कॉर्डेलिया क्रूज में आने के लिए तैयार हो? अगर इतने लोग आ गए तो मैं वादा करता हूं बनारस वालों, तुम्हारे लिए तो स्पेशल क्रूज बुक करेंगे। क्या आप सब तैयार हो क्रूज पे आने के लिए? अभी भी वक्त टला नहीं है।
10 वीक अभी आपके पास है, 1900 एसपी डेली का 200 एसपी, बस कुछ नहीं करना। डेली 4 लोगों से सिर्फ बात करनी है, 4 लोगों को अपने प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देना है, सिर्फ 4। अगर आप 4 लोगों को करेंगे प्लान बार बार, तो 10 वीक के बाद आप सब कौडिल्या क्रूज पे दिखाई दे सकते हैं। आसान है कि मुश्किल है? आसान है, मुश्किल है? बस काम की आदत को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है काम के सिवाय जीवन को बदलने का। कोई शॉर्टकट नहीं है काम के सिवाय जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। जहां किस्मत खत्म होती है ना मेरे दोस्त, वहां से मेहनत की शुरुआत होती है। और जब दुनिया बोलती है ना तेरी किस्मत खराब है, अगर इंसान ने वहां से मेहनत करना शुरू कर दिया तो मेहनत में वो ताकत होती है कि खराब किस्मत को भी 2 साल में पलट के रख देती है। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? हाथ ऊपर करके बोलो, क्या आप सब मेहनत करने के लिए तैयार है? करेंगे मेहनत। और मेरे दोस्त एक और खुशखबरी, आज तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ 18वां रैंक प्लान में दिखाते आए हैं, यस या नो? लेकिन मार्च 2026 इस बात का इतिहास बनने वाला है कि एसलीपीएस वेलनेस का 18वां रैंक रिलीज होने वाला है, अचीवर्स मार्केट में आने वाला है। अब सोचो 12 करोड़ का चेक 1 महीने का, उसके आने के बाद क्या लगता है धंधा चलेगा कि उड़ेगा? उड़ेगा, उड़ेगा। और उसका जश्न हम मनाएंगे बनारस में नहीं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1.5 लाख लोगों के साथ। और मैं आज इस जश्न काशी में आप सबको आह्वान करता हूं कि अभी भी विश्वास ना हो तो 4 महीना शिद्दत से काम करके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जरूर आना और देख के जाना कि जहां लोग बात करते थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10-10 करोड़ की भी चेक आती है, वो चेक आता हुआ और लेता हुआ एक इंसान आपको वहां दिखाई देगा। कितने लोग आने वाले हो? 26 अप्रैल 2026 को, अरे गजब का डेट है ये तो, 26/4/26 हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का एक बार फिर से इतिहास बनने वाला है एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से। कितने लोग उस इतिहास का साक्ष्य बनने वाले हो? पक्का? पक्का? लेकिन दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 महीना बाद जब आना तो कम से कम आज जिस रैंक पे बैठे हो वो रैंक तोड़ के आना तो मजा आएगा। आया ना? 4 महीना के लिए घर छोड़ के आना तो मजा है, यस या नो? जो पैदल घूम रहा है बाइक से आना तो मजा है, और जो बाइक से घूम रहा है कार से आना तो मजा है, और जो कार से घूम रहा है लग्जरियस कार से आना तो मजा है, लेकिन ग्रोथ करके आना। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं वास्तव आज आपको बताऊं, इस बिजनेस से, इस व्यापार से आज वो इनकम आई है जिस इनकम के बारे में हम लोग कभी सपना नहीं देख पाते थे, और साथ ही वो खुशी आज मिलती है। आज मुझे गर्व फील होता है कि आज मुझे महादेव ने हिंदुस्तान के 20 लाख लोगों को लीड करने का मौका दिया है। और मैं बता रहा हूं आपकी क्या सोच है मैं नहीं जानता, लेकिन कसम ऊपर वाले की मेरी सोच है कि अगले 5 साल 6 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर डायमंडों की लाइन लगा देंगे, ऐसा जलवा बिखेरेंगे डब्ल्यूपीएल का। क्या आप सब साथ देने के लिए तैयार हो? और ये हॉल जो आज आप फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर से भरा हुआ देखते हो, ये हॉल डायमंडों से भर के दिखाएंगे, ये वादा है आप लोगों से। क्या आप उस हॉल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? उसके लिए डायमंड बनना पड़ेगा। बनोगे? बनोगे? तो दोस्तों मेरे तरफ से आप सबकी
उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सबको मुबारक हो। नया साल एक अच्छी ऊंचाइयों के साथ आपके जीवन में आए, हर्षोल्लास लेके आपकी जिंदगी में आए, और जो सपना आप इस बिजनेस में आने के बाद देखते हैं वो सपना आपका पूरा करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की सेशन को मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।